मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने जैसे अर्ज़ किया जवाब आता है अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर का। आप फरमाते हैं मेरे गुलाम मारिफ रज़ा कुरैशी, तुम सवाल करते हो, हुजूर ने फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। ओ गौसे पाक ये नबियों के सरदार हैं, आप वलियों के सरदार हैं, कोई मकाम और मर्तबा आपको मिला है? जवाब आएगा गौसे पाक की तुरवत नवर से, हाँ हाँ मेरे रब ने मुझे भी शान मर्तबे इज्जत अता फरमाई। आप बताएं फिर क्या मिली? बोले आप फरमाते हो गौसे पाक उधर हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब है। मैं अब्दुल कादिर कहता हूँ जो मेरी कब्र के पास में गली है उस गली से गुजरेगा मैं उसकी शफात कराऊंगा। जो मेरे कब्र के पास गली है उस गली से गुजर जाएगा मैं उसकी शफात कराऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार में गौसे पाक के दर पाक की हाजिरी नसीब फरमाए और उस गली के गुजरवाए जिस गली से सरकार गौसे पाक ने फरमाया गुजरने के बाद उसकी शफात मैं कराऊंगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जिसने मेरी महफिल को सजाया, जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा, जो मेरी महफिल में आया बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरे नाम पे महफिल सजाई वो बख्श दिया जाएगा। रिजवान भाई और रियाज भाई इन्होंने प्रोग्राम सजा के ये सबूत पेश कर दिया गौसे पाक आपने आपकी महफिल को सजाया है। आपने ही तो कहा था कि अब मैं बख्शवाऊंगा उसको जो मेरी महफिल सजाएगा। हम आपकी महफिल सजा के आए हैं, पता चला गौसे पाक इनकी बख्शिश करने के लिए तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अब तेजी के साथ गौसे पाक की करामत। आप पैदा हुए 470 हिजरी, कितनी 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा हुए। आपका विसाल 561 हिजरी में हुआ। आपकी उम्र इसके एतबार से 91 बरस की होती है। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने के बाद आप जब पैदा हो गए, पैदा होने के बाद आप जिस दिन पैदा हुए वो दिन रमजानुल मुबारक का दिन था। एक रमजानुल मुबारक को गौसे आजम पैदा हुए। आपकी बेशुमार करामतों में से एक करामत ये भी है कि आपने आते ही रोजा रखना शुरू कर दिया। सहरी के वक्त माँ का दूध पीते थे, इफ्तार के वक्त में माँ का दूध पीते, पूरा दिन दूध नहीं पीते थे। पता चला गौसे पाक यहाँ वली नहीं माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, इसीलिए गौसे पाक को मादरजाद वली कहा जाता है। मादरजाद वली वो होता है जो अपनी माँ के पेट से वली पैदा हुआ हो। अब गौसे पाक अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी उम्र 5 साल जब हो गई, मैं शॉर्ट में बिल्कुल वाकया बताकर फिर उसके बाद गौसे पाक तक शजरा सुनाऊंगा इंशाअल्लाह तआला बजाएंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आपकी उम्र जब 5 साल हुई ना तो माँ के दिल में ख्याल आया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मदरसे में एडमिशन कराने के लिए गई। आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जब पहुंची ना हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब जो भी उस वक्त के थे, उससे कहा हाफिज साहब मेरे बच्चे को आप कुरान पढ़ाएं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 5 साल की उम्र है, कितनी 5 साल की उम्र। माँ गई बेटी बोली उस्ताद जी मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं। अब उस्ताद जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वापस आई, बच्चा सरकार गौसे पाक उस्ताद के पास में है। आपने उस्ताद आए, जब उस्ताद सामने आए तो नजरे से नजरे, चेहरे से चेहरा मिला। बोले उस्ताद, बोले बेटे बढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और आपकी मोहब्बत में मिल जाए तो फिर कुरान को जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए जरा अच्छे अंदाज में। वैसे तो कुरान चाहे कोई भी अंदाज कैसी भी इंसान पढ़े सवाब मिलता है, लेकिन थोड़ा अंदाज में पढ़ा जाता है तो सुनने में थोड़ा ज्यादा ज़ौक़ और मजा ज्यादा आता है। सब लोग तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उस्ताद जी बोले बेटे जी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे गौसे पाक पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद जी बोले पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गौस फरमात पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से स्टार्ट हो जाते, कुरान पढ़ना शुरू कर देते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेरे गौस पढ़ते चले जाते हैं। पहला
पहला पारा मुकम्मल हुआ, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। 18 पढ़ने के बाद खामोश, चेहरे पे उस्ताद की बड़ी नजरों से नजरें मिलती हैं, चेहरे से चेहरा टकराता है। उस्ताद हैरान है, उम्र 5 साल है, छोटा सा बच्चा है, कमाल कर दिया। 18 पारे पढ़े, उस्ताद हैरान होके कहने लगे, ओ बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो, पढ़ाने आए हो? उस्ताद ने कहा, पाक फरमाते उस्ताद जी कैसी बात करते, पढ़ने आया हूँ पढ़ाने नहीं। मेरी माँ ने आपसे पढ़ाने के लिए कहा। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, उस्ताद ने जब इतना कहा, मेरे गौस ने फरमाया पढ़ने आया हो। उस्ताद बोले बेटे उम्र बता रही है, 5 साल के हो, उम्र इतनी है, 18 पारे। तेरे घर में भी बच्चे होते हैं, मेरे घरों में भी बच्चे, आपके घरों में भी बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं। 5 साल के बच्चों को कलमा पढ़वाएं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो एक बार कलमा पढ़वाएंगे मौलाना मेरा साहब, तो कम से कम ज़बान 7 बार करवट बदलेगी। और फिर कुरान गौसे पाक ने 18 पारे पढ़ दिए। और फिर ऐसे नहीं आलम तालम वाले तलफ्फुज़ के साथ, मखारिज की अदायगी के साथ 18 पारे पढ़ दिए गौसे पाक ने। अब गौसे पाक से उस्ताद बोले बेटे कहाँ पढ़ के आए हो? लगता है यहाँ नहीं पढ़ के आए हो। गौसे पाक कहते उस्ताद जी इधर पढ़ के नहीं उधर पढ़ के आया हो, उधर पढ़ के आया हूँ। उस्ताद कहते बेटे जी किधर? बोले उधर। बोले समझा नहीं? बोले समझ नहीं पाएंगे, माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। उस्ताद कहते बेटे जी माँ के पेट में भी पढ़ा जाता है? बोले हाँ माँ के पेट में तब पढ़ा जाता है जब अल्लाह मेहरबानी फरमाता है, तब पढ़ा जाता है। और ऐसे ही नहीं तब पढ़ा जाता है। माएँ बहनें अगर सुन रही हो, आस पास में बस्ती में आवाज पहुँच रही हो, माएँ जब नेक होती है, माएँ जब आबिदा होती है, माएँ जब जाहिदा होती है, माएँ जब नमाजी होती है, माएँ जब तहज्जुद गुजार होती है, बच्चे यूं ही नेक नहीं पैदा होते, बच्चे यूं ही आबिद पैदा नहीं होते, बच्चे यूं ही वली नहीं बनते, बच्चे यूं ही मुफ्ती नहीं बनते, बच्चे यूं ही आलिम नहीं बनते। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा कोई कमाल नहीं। हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे आरिफ रज़ा कुरैशी का जाना होता है। सबसे ज्यादा कम अगर कौम कोई पढ़ती है, कुरैशी लोग अपने बच्चों को कम पढ़ाते हैं। आरिफ रज़ा कुरैशी ये जो आपके सामने दिखता है, इसकी वजह कोई और नहीं, मेरी माँ 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ पढ़ के मेरी माँ ने इतनी दुआएं की, अल्लाह ने दुआओं को कबूल फरमाया। आरिफ रज़ा कुरैशी को अल्लाह का जिक्र करने वाला बना दिया। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, माएँ जब नेक होती है, बच्चे कोई ऐसे ही नेक बंदे नहीं बनते हैं। बच्चे जब माएँ और बहनें अगर सुधर जाएं, फिर अपने बच्चों को नेक वसीयत करें, नेक बातें सिखाएं, फिर बच्चा गौसे आज़म बनता है। माँ जब नेक होती है, बच्चा गरीब नवाज बनता है। माँ जब नेक होती है, फिर बच्चा सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। माँ जब नेक होती है, बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है। माँ जब नेक होती है, आबिदा जाहिदा, फिर बेटा सरकार साबरे पाक अलाउद्दीन कलियरी बनता है। माँ जब होती है तो फिर बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन दहलवी बनता है। माँ जब नेक होती है, फिर बेटा बहराइच का सैयद सालार मसूद काजी बनता है। माँ जब नेक होती है, फिर बच्चा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान बनता है। माँ जब नेक होती है, फिर बच्चा सरकार मुफ्ती आजम बनता है। माँ जब नेक होती है, फिर बच्चा सरकार ताजुश शरिया बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजान औलियाए किराम, अज़मत हुजूर ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आका के गुलामों, माएँ नेक होती हैं। गौसे पाक ने फरमाया इधर से नहीं पढ़ के आया हूँ, माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। उस्ताद बोले बेटे माँ के पेट से कैसे पढ़ के आया हूँ? बोले मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ को 18 पारे याद थे। उस्ताद बोले बेटे तुम्हें तो कैसे याद आए? माँ के पास 18 पारे तो तुम्हारी माँ के याद थे। हम देखते हैं आज के दौर में, देखिए बच्चे मुफ्ती भी होते हैं, बाप मुफ्ती भी, आलिम भी, हाफिज भी, कारी भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चे उसके बाद में
हाफिज कारी आलिम कभी होता शाद नादिर हो जाए, लेकिन नहीं होते हैं। हर एक का आलिम का बच्चा आलिम नहीं होता। अब सरकार को सिपाही की माँ 18 पारों की हाफिजा होती, तो फिर गौसे आजम 18 पारों के हाफिज हो गए। आप फरमाते मेरी माँ का उसूल और था, दुनिया की औरतों का उसूल और है। लेकिन आज भी बच्चे माएँ नेक बच्चे पैदा कर सकती हैं। मैं मानता हूँ माएँ गौसे आजम पैदा नहीं कर सकती, गुलाम गौस तो पैदा कर सकती हैं। माएँ अगर नेक हो जाएं तो गौसे आजम जैसा बच्चा तो नहीं कर सकती हैं पैदा, गौसे आजम पैदा नहीं हो सकते, मगर गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा हो सकते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, उस्ताद जी बोले कैसे मामला? बोले आप फरमाते मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा, मेरी माँ का उसूल तरीका एक नियम था। मेरी माँ का उसूल ये था, मेरी माँ जो 18 पारों की हाफिजा थी, जब मेरी माँ घर का काम करती, झाड़ू लगाती, कुरान की तिलावत करती, आटा गूंदती, कुरान की तिलावत करती, घर के कामों काज करती, जब तक बिस्तर पे जाके आंखें बंद नहीं हो जाती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी। इधर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती जाती थी, उधर माँ के पेट में कुरान सुनता रहता था। मेरे रब ने मुझे वो कुव्वत समात अता फरमाई, माँ के पेट में सुन सुन के 18 पारों का हाफिज बन गया हूँ। निगाहे वली में वो तासीर देखे, निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जल्दी जल्दी बस सरकार को से आजम का शजरा सुनने तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा आपको पढ़ने आपके सामने जा रहा हूँ। वो शजरा हुजूर के बाप दादाओं के जिसमें नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में नहीं, हिंदुस्तान में भी और आपके नेपाल में भी मेरी कितनी बार हाजिरी हुई, मैंने पढ़ा मेरे आका सैयद कौनैन के शजरे को, और मैं पढ़ता हूँ तो कितनी जगहों पे आते फरमाइश आरिफ रज़ा कुरैशी साहब आप यहाँ आएंगे ना हम तो आप हुजूर के मुबारक बाप दादा के नाम शजरा जरूर हुजूर का पढ़ना है आपको। अच्छा लोग हुजूर का शजरा सुने क्यों नहीं? क्योंकि मेरे आका के बाप दादाओं के नाम हैं। हमारे बाप दादा का नाम आता है ना तो हम मचल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सीना हमारे बाप दादाओं का नाम आता है तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। कोई तारीफें करता ना, यार तेरे बाप ये थे, तेरे बाप ऐसे थे। बोले अरे मेरे बाप की बात करते हो, मेरे बाप के सामने तो कोई बोलता ही नहीं था। बोले दादा तो, और दादा की तो बात ही मत पूछे, दादा तो लक्ष्मी चंद थे, इतना बड़ा सेठ था कि आसपास का कोई लगता ही नहीं था उनके मुंह। तो ये हमारे बाप दादाओं की बात है। अच्छा करना भी चाहिए, नाज करना चाहिए, फखर नहीं करना चाहिए, नाज करना चाहिए। नाज करना गलत नहीं है, फखर करना गलत है। फखर करना और घमंड करना, गुरूर करना ये गलत है, नाज करना ये गलत नहीं है। मेरे आका के गुलामों तो अपनी अपनी किस्मतों पे नाज करो। हम नबी के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहे हैं। अब ये हम नबी के बाप दादाओं के नाम लेंगे, अगर यहाँ हम मुस्कुराएंगे, यहाँ आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह अगर बोल देंगे, कब्र अनबर में मुस्तफा मुस्कुरा गए। कसम खुदा की अगर हुजूर मुस्कुरा गए, इधर तू मुस्कुराएगा, उधर मदीने में कब्र अनबर में मुस्तफा मुस्कुरा जाएंगे, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, कब्र की सारी मंजिलें भी आबाद हो जाएगी। मगर हुजूर के बाप दादाओं के नाम पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसे ही बिल्कुल सस्ता नहीं छोड़ना है, इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। आप देने के लिए तैयार हैं मौलाना मेरा साहब? मगर ये लोग कहेंगे कुरैशी साहब ये कैसा मामला पेश कर दिया, लास्ट है, वक्त बिल्कुल प्रोग्राम आखिर में चल रहा है, अब फीस नहीं खत्म हो गई है, जो फीस थी वो दे चुके हैं। मैं इस फीस की बात नहीं करने जा रहा हूँ, ये फीस जो यहाँ पड़ी है मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। ये फीस पता है कब तक काम आएगी? जब तक इस जिस्म में जान है, जमीन के ऊपर आपके कदम पड़ रहे हैं, तब तक ये फीस काम आएगी। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। जमीन के नीचे जाएंगे, कब्र में रख दिए जाएंगे मुनकर नकीर, दो फरिश्ते एक मुनकर एक नकीर आएंगे। जब सवाल करेंगे, इधर आपसे सवाल करेंगे, वो फीस का काम शुरू हो जाएगा। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं इतना सस्ता सौदा कर दिया फिर यार, इतना थक के बोल रहे हैं सब लोग, मुस्कुरा के जितने भी हैं हाथों को बुलंद करके गए सुभान अल्लाह।
और तरफ के कहें सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे कैनान के बेटे मैलईन के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे याबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारूज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मजी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे माम के बेटे इकनाद के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यंजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे अमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे अफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबे तदराब के बेटे बलदास के बेटे हिज़ा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे गिमाल के बेटे बॉस के बेटे होस के बेटे सलमान के बेटे उमैसिर के बेटे अदू के बेटे नदान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह। ये हुजूर तक शजरा है। गौसे आजम की महफिल में जाता हूँ, अगर मोहब्बत मिले तो ये शजरा बढ़ा के गौसे आजम तक पहुँचा दो। कितने लोग हैं, सब लोग जरा मजमे में रंग आना चाहिए। फिर कुरैशी का एक मिजाज रहता है, मैं तो डंके की चोट पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जात पे भरोसा करते नहीं, जाते रसूल पाक पे भरोसा करके मैं बोलता हूँ कि अगर मजा ना आए ना तो चलते वक्त में मौलाना मेराज साहब का हाथ पकड़ लेना। मौलाना मेराज मशवरा शायद खतीब का दिया मगर मुकम्मल वाले का नहीं दिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख कर आरिफ रज़ा पढ़ने के एतबार से भी मुकम्मल है, मसलक के एतबार से भी मुकम्मल है और नबी से इश्क के एतबार से भी मुकम्मल है। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब सरकार सैयदना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा, यहाँ से गौसे आजम का शजरा चल रहा है। तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। कौन फातिमा ज़हरा? जब नाम फातिमा ज़हरा का आया शायर ने कलम उठाया, शान फातिमा ज़हरा देखी तो कलम उठाया, लिख दिया अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। कौन मौलाली? वही हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार हैदर करार शेर खुदा फातह खैबर अली हैदर। हजरत अली का नाम है, फिर सुन्नी इतना खामोश, नारा लगाओ नारे हैदरी। ऐसे नहीं, अली का नाम बाजुओं में ताकत लाता है, नारा हैदरी। वही अली शायर ने जब शान मौला अली की देखी, फिर कलम उठाया, मजबूर हो गया इसके हजरत मौला अली में चूरों के शरसारों के लिखने पे मजबूर कहता है मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जे समत दे
देखता हूँ इलाका अली का। कोई मौला अली के बेटे बड़े बेटे का नाम जनाब हजरत सैयदना इमाम हसन, दूसरे बेटे के बेटे का नाम जनाब सैयद शोदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? सैयद शोदा की बात आई, फिर शायर से रहा नहीं गया, शान देखते ही कलम उठाया, लिख दिया या हुसैन बने यले, या हुसैन बने यले, तेरा जमाना याद है छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम का कलमा पढ़ने वालों, वही हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अलाउद्दीन के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब सैयदना महमूद के बेटे जनाब सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई की प्यारी लगते जगह ये बताइए राज़ाहिदा जनाब फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लसानी खंदिल नूरानी शहबाज लामकानी महबूब कुतुब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर पीराने पीर गौसे आज़म जिलानी आला हज़रत सरकार बोले, अब कलम उठाया, अब सब बोलेंगे वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला, तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, तेरा। चलते चलते ये शेर पढ़े और बात को मुकम्मल करें और हुजूर से मोहब्बत के साथ मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों हुजूर से मोहब्बत है किस अंदाज से कि आला हज़रत मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हर आशिक हर हुजूर से मोहब्बत करने वाला किस अंदाज से मोहब्बत करता है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़े बनाना। नहीं इतने धीरे नहीं नबी की मोहब्बत में नाम आप अपनी आवाजों को बचा के ना लेके जाओ। कुरैशी जब भी बोलता आवाज बचा के ले जाने की कोशिश नहीं, इसलिए जो आवाज नबी के नाम पे खर्च होती है फिर उसमें घटोती नहीं होती, बढ़ोतरी हो जाती है। मैं ख्याल में शायद लगता है मौलाना मेराज साहब के बिला मुझे कुछ कम बढ़ती शायद 2 महीने हो गए रेगुलर कंटिन्यू बोलते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी का सदका करता हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है जैसी आवाज पहले चल रही थी नबी के नाम पे खर्च हुई, आज भी आवाज वैसी चल रही है। नबी के नाम पे खर्च करने से कभी कम नहीं होती है, चाहे वो आवाज की दौलत हो, चाहे वो पैसे की दौलत हो, चाहे कोई कारोबार की दौलत हो, वो खर्च करने से कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती रहती है। जी लगा के बोल दे सब लोग, अगर मोहब्बत आपकी मिलेंगी तो फिर कुरैशी जी लगा के बोले सुभान। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था। हर एक बंदा कहे कि हुजूर के कदमों में आना, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर
हर कदम पर उठाना तेरा काम है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, उस पाक को अल्लाह ने कितना नवाजा। चलते